हेलो प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों। आज के क्लास में, लास्ट दिन के क्लास में मैं अरस्तु का जीवन का परिचय आप लोगों को दिया था। आज हम लोग अरस्तु के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। अनुकरण शब्द जो है वो यूनानी भाषा के मिमेसिस, यूनानी भाषा के मिमेसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। अनुकरण का समान अर्थ क्या होता है? नकल। अनुकरण का नॉर्मल अर्थ होता है नकल। अरस्तु का मानना है अनुकरण जो है प्रवृत्ति है वो मनुष्य की एक सहज प्रवृत्ति है जो उसके भीतर बचपन से ही विद्वान होती है। अरस्तु का मानना है कि अनुकरण जो है एक सहज प्रवृत्ति है जो मनुष्य के भीतर बचपन से ही विद्वान होती है। जैसे बच्चे जब पैदा होता है तो वो दूसरों को देख के जो है बोलना सीखता है, दूसरों को देख के चलना सीखता है, दूसरों को देख के देखेंगे। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो हम लोग जैसा करेंगे वो हमें कॉपी करने का कोशिश करता है, तो वही कॉपी करके नकल कर करके अनुकरण के द्वारा वो जो है सीखने की कोशिश करता है। अरस्तु कहते हैं कवि जो कविता लिखता है उसके पीछे अनुकरण एक प्रमुख कारण है। जैसे बच्चा देखकर सुनकर अपना भाषा सीखता है, अमेरिका का बच्चा अमेरिकी भाषा बोलता है, हिंदुस्तान का बच्चा हिंदुस्तान का भाषा बोलता है, ये सब वो अनुकरण नकल से सीखता है। अरस्तु ने अनुकरण को आनंद की अनुभूति माना है। अरस्तु ने अनुकरण को क्या माना है? आनंद की अनुभूति माना है। उन्होंने कहा जैसा कि बाघ देखने में भयानक होता है, लेकिन अगर हम उसका चित्र बना दे तो वो देखने में कितना सुंदर हो सकता है और देखने में कितना आनंददायक होता है, देखने में कितना आनंद आता है। अरस्तु मानते हैं कवि, लेखक तथा कलाकार अपनी रचनाओं से चीजों को और सुंदर बना देता है। अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश किया है। अरस्तु कहते हैं प्रकृति में कुछ दोष होता है, कलाकार अनुकृति में उस दोष को ढक देता है और उसे क्या करते हैं और भी ज्यादा बेहतर बना देते हैं। वो कहते हैं अनुकरण जो है वस्तु का उन्नत रूपांतरण है। क्या है? उन्नत रूपांतरण। अनुकरण जो है वस्तु का उन्नत रूपांतरण है, यानी इंप्रूव्ड वर्जन है। अनुकरण सत्य को उपस्थित करने का एक माध्यम है और कई बार उस माध्यम में कला और बेहतर ढंग से निखर कर सामने आती है। अरस्तु इतिहास लेखन को अनुकरण नहीं मानते क्योंकि उसमें साहित्य के भांति भावनाओं तथा भविष्य नहीं होता है। कवि जगत की अनुकृति है और अनुकरण मनुष्य का मूलभूत स्वभाव है, उसे आप इनकार नहीं कर सकते। ये किसका? अनुकरण, अरस्तु का कहना है। नंबर 2, अनुकरण द्वारा दर्शक, श्रोता और कवि आनंद की अनुभूति करते हैं। नंबर 3, अनुकरण द्वारा ट्रेजेडी रचनाएं और भी आनंदित हो जाती है। अनुकरण के द्वारा जो है दुखांत रचनाएं भी आनंदित लगती है। जैसा कि मान लीजिए कोई रचना है जो दुखांत है और हम लोग जैसे कि मान लीजिए मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो उस रचनाओं को, उस मूवी को हम लोग और ज्यादा पसंद करने लगते हैं।
उसे देख के हम लोग शोक नहीं मनाते हैं और ज्यादा उसे पसंद करने लगता है कि वाह यार क्या गजब का मूवी था, इतने साल लड़के का इंतजार करी, इतने साल लड़की का इंतजार किया, उसके लिए इतना तड़पा। कविता में अनुकरण सर्वोत्तम ढंग से उपस्थित हो जाता है। अनुकरण द्वारा वस्तु कैसी है की अपेक्षा वस्तु कैसी होनी चाहिए इस बात पर अरस्तु बल देते हैं। अरस्तु के अनुसार काव्य प्रकृति का कोरा अनुकरण नहीं है, यानी कि सेम टू सेम नहीं है। जब हम किसी प्रकृति का अनुकरण करते हैं तो वो सेम टू सेम नहीं होता है। अनुकरण मूल पर आधारित होते हुए भी मूल से भिन्न है। जो अनुकरण, मान लीजिए हम जैसे कि किसी चीज का चित्र बनाते हैं तो वो तो मूल पर ही आधारित है, मूल को देख के ही उसका अनुकरण किया गया, लेकिन उससे भिन्न है, मूल से भिन्न है। प्रोफेसर मरे ने कहा, क्या कहा? प्रोफेसर मरे ने कहा, नोट कर लीजिएगा, अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं बल्कि पुनः सर्जना है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने कला तथा साहित्य को एक स्वतंत्र अस्तित्व देने का काम किया। तो इस तरह से हम लोगों ने अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत खत्म किया। अनुकरण का और 2 सिद्धांत बचा है जो मैं आप लोगों को अगले क्लास में करवा दूंगा। अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस लाके आप लोगों को पूरा सिलेबस अपने इस चैनल पे कंप्लीट करवाने वाला हूं।